गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं मानव, जो हमारा फोर्थ चैप्टर था मानव भूगोल, उसका सेकंड भाग है। उसमें मानव विकास के स्तंभ स्तंभ में कौन कौन से देख लेते हैं। हमने देख लिया था, फर्स्ट हमारा है समता और सेकंड सतत पोषणीयता, ये हमने देख लिया था। तो दोबारा देखना एक बार। हमारा फर्स्ट है समता, सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना ताकि सभी को विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो। क्या है समता? सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना ताकि सभी को विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो। अपना दूसरा था सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता देखना, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वह संसाधन उपलब्ध हो सके। क्या है? जिससे, यानी कि वर्तमान में इन संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना या इस प्रकार करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन प्राप्त हो सके। हमारा तीसरा है उत्पादकता। कौन सा है? उत्पादकता। इसका अर्थ, उत्पादकता का क्या अर्थ है? लोगों को समर्थ बनाना। क्या है उत्पादकता? लोगों को समर्थ बनाना। लोगों को समर्थ बनाना ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो दोबारा देखना एक बार, उत्पादकता, इसका अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। और हमारा जो फोर्थ टॉपिक है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कौन सा है? फोर्थ टॉपिक है हमारा सशक्तिकरण। इसका अर्थ है पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना, जैसे कि पिछड़ी जनजातियों को समर्थ बनाना ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का प्रयोग कर सके, तो एक मिनट दोबारा देखना। हमारे जो मानव विकास के मुख्य 4 स्तंभ है कौन कौन से हैं? एक नंबर समता। समता देखिए, क्या है समता? सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना ताकि सभी को विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या है? देखना बेटा, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधनों की पूर्ति या संसाधन उपलब्ध हो सके। हमारा तीसरा चैप्टर है, 3 नंबर का पॉइंट है उत्पादकता। उत्पादकता क्या है? इसका अर्थ लोगों को समर्थ बनाना, सक्षम बनाना। किसमें बनाना? ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। इसमें देना, अधिक उत्पादकता की वजह से लोगों को कम संसाधनों में अधिक संतुष्टि मिलेगी और मानव विकास में वृद्धि होगी। हमारा 4 नंबर पॉइंट है जो मानव विकास के स्तंभ, मुख्य स्तंभों से चौथा स्तंभ कौन सा है? सशक्तिकरण। इसका अर्थ पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना। क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ है पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का प्रयोग कर सके। तो चलो मानव विकास के उपागम अपना पॉइंट है, कौन सा है? मानव विकास के उपागम। मानव उपागम का मतलब क्या है? मापना, किसी चीज के तोल या भाव में मापन करना। जैसे मानव विकास के उपागम में का अर्थ है मानव विकास को मापना। तो इसके कितने उपागम है? इसके उपागम है 4 उपागम है। कितने उपागम है? 4 उपागम। कौन कौन से? अपना 1 नंबर है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और 4 नंबर अपना समता उपागम, जो मानव विकास का स्तंभ भी है और उपागम भी है। आगे देखना, अपना 1 नंबर पॉइंट है आय उपागम। अगर आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। इसमें आय उपागम जो है, इसमें किस प्रकार मापा जाता है? जिससे मापा जाता है किसी व्यक्ति की आय है, उसका स्तर ऊंचा है, तो उससे यह हमें समझने को मिलता है या यह देखने को मिलता है कि उसके विकास में भी वृद्धि होगी या उसका विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अपना है दूसरा कल्याण उपागम। कौन सा है? कल्याण उपागम। अगर एक व्यक्ति का कल्याण अधिक होगा, यानी उससे सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति का कल्याण अधिक मतलब एक व्यक्ति का विकास अधिक हो रहा है, उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है,
तो उस स्थिति को मानव विकास की उच्च स्थिति माना जाएगा। कौन सी स्थिति माना जाएगा? मानव विकास की उच्च स्थिति। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव विकास की उच्च स्थिति कब मानी जाती है? कब मानी जाती है? जब किसी एक व्यक्ति को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है या उसका विकास सर्वोपरि हो रहा है। दोबारा देखना, हमारा जो मानव विकास के उपागम, इसका अर्थ क्या है? मानव विकास का उपागम, इसका अर्थ मानव विकास का मापन करना या मापना। कितने उपागम है? 4 उपागम। कौन कौन से? आयु उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और 4 नंबर है समता उपागम। तो हमारा 1 नंबर आयु उपागम क्या है? अगर आय का स्तर ऊंचा होगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर किसी व्यक्ति की आय का स्तर जैसे ऊंचा है या आय अधिक हो रही है तो उसका विकास का स्तर भी हमें ऊंचा दिखाई देगा। दूसरा है कल्याण उपागम। इसमें क्या? अगर एक व्यक्ति का कल्याण अधिक हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति को सुविधाएं अधिक प्राप्त हो रही है, तो इस स्थिति में मानव विकास का जो उच्च स्तर है उसे हमें उच्च स्थिति में माना जाएगा। तो आगे देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए अपना 3 नंबर कौन सा है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, मानव विकास के उपागम इसमें से 2 हो गए थे। कौन कौन से हो गए? आयु उपागम और कल्याण उपागम। तो आगे वाला देखना 3 नंबर है आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें क्या है? इसे ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ILO। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? याद रखना ये ILO। क्वेश्चन बन सकता है आधारभूत आवश्यकता उपागम जो दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? ILO के द्वारा। किसके द्वारा? ILO के द्वारा। सेकंड है, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे कौन कौन सी 6 न्यूनतम आवश्यकताएं? शिक्षा हो गई, भोजन हो गया, जल की पूर्ति यानी कि पानी की पूर्ति, स्वच्छता हो गई, स्वास्थ्य हो गया और आवास यानी कि रहने की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। किन किन पर ध्यान केंद्रित किया गया? 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास यानी कि रहने के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, कौन कौन सी 6 आवश्यकता? शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास रहने की व्यवस्था, इन पर इनकी 6 आवश्यकताओं की प्रॉपर पूर्ति हो रही तो मानव विकास भी उच्च रहेगा, उच्च स्थान रहेगा। आगे देखना अपना 4 नंबर जो टॉपिक है समता उपागम। मानव विकास के उपागम में से लास्ट टॉपिक रहा है समता उपागम। इसका संबंध भारतीय अर्थशास्त्री, कौन? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। किससे? अमर्त्य सेन। यानी समता उपागम ये किसने दिया था? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने। मानवीय क्षमताओं का विकास मानव विकास को बढ़ाता है। क्या है? मानवीय क्षमता का विकास होता है ना, मानवीय विकास को बढ़ाता है। दोबारा देखना, जो हमारे मानव विकास के उपागम थे 4 थे, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, समता उपागम, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका था आय उपागम। जिस व्यक्ति की आय का स्तर ऊंचा है, या जैसे मान ले कि आय का स्तर ऊंचा है, वहां के विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम, किसी एक व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का जैसे विकास हो रहा है, उसके आय के स्तर में वृद्धि है, सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो उसके विकास का स्तर भी उच्च रहेगा। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम में इसे ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? ILO के द्वारा। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी है? शिक्षा हो गई, भोजन हो गया, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास यानी कि रहने के
रहने का स्थान, इन 6 आवश्यकताओं की पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति प्रॉपर हो रही है, कौन कौन सी आवश्यकता, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, तो मानव विकास भी उच्च रहेगा। अपना 4 नंबर पॉइंट है समता उपागम। इसमें इसका संबंध किससे, भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। मानवीय क्षमताओं का विकास मानव विकास को बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। तो आगे देखना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मानव विकास क्यों जरूरी है। मानव विकास क्यों जरूरी है, क्यों है यह अभी हम आगे देखिए। हमारा पॉइंट था मानव विकास क्यों जरूरी। तो ये देखिए मानव विकास जरूरी क्यों है, मानव के लिए विकास क्यों जरूरी है। क्वेश्चन भी बन सकता है मानव विकास मानव के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें देखना देश के विकास के लिए नई तकनीकों, देश के विकास के लिए नई तकनीकों के विकास के लिए संसाधनों के उच्चतम प्रयोग के लिए मानव समाज क्या है, उच्चतम प्रयोग के लिए मानव समाज के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली यानी खुशियों के लिए, उच्च स्तरीय जीवन के लिए, मानव विकास में संतुष्टि के लिए मानव विकास जरूरी है। तो दोबारा देखना मानव विकास क्यों जरूरी है। देश के विकास के लिए नई तकनीकों के, देश के विकास के लिए नई तकनीकों के विकास के लिए, देश का जो विकास है विकास करने के लिए नई तकनीकों का विकास होता है। और नई तकनीकों के विकास के लिए संसाधनों के उच्चतम प्रयोग, जो नई तकनीक आती है उनके विकास के लिए हमें संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। उसके लिए मानव समाज के विकास, मानव समाज का विकास होना जरूरी है। और मानव समाज का अगर विकास हो गया तो मानव जीवन में खुशहाली आएगी। अगर मानव विकास से मानव जीवन में खुशहाली आती है, उच्च स्तरीय जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, संतुष्टि के लिए मानव विकास जरूरी है। आगे देखना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मानव विकास सूचकांक। क्या है, मानव विकास सूचकांक। इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, टॉपिक था मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास जो हमारा सूचकांक, मानव विकास सूचकांक है वो विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास को दर्शाता है, जो विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास को दर्शाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। किस में मापा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच जैसे विषयों से मापा जाता है। जो स्तंभ थे जो है मानव विकास सूचकांक, इसमें क्या है, 0 के पास वाला स्कोर तो क्या होता है, निम्न मानव विकास सूचकांक, और जो 1 के पास वाला स्कोर होता है उसे उच्च मानव विकास को दर्शाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। कितने से, 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। तो देखना उच्च स्थान रखने वाले मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन कौन से हैं। हमारा जो 1 नंबर है नॉर्वे, कितना है, 0.954। कितना है, 0.954। हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि 0.954, नहीं, ये गलत होगा। हमें ये सदैव याद रखना है, पॉइंट लगने के बाद संख्या एक साथ में नहीं बोली जाएगी। जैसे 0.954 नॉर्वे 1 नंबर पे कितना है, 0.954। स्विट्जरलैंड का है 0.946।
आयरलैंड का है 0.942। जो 3 देश हैं जो सर्वोच्च स्थान रखते हैं मानव विकास सूचकांक में, कौन कौन से? नॉर्वे 0.954, स्विट्जरलैंड 0.946, आयरलैंड 0.942। आगे देखते हैं बीच वाले स्थान में कौन कौन से देश हैं। मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश, पाकिस्तान कितना है? पाकिस्तान का 0.560। कितना है? 0.560। सोलोमन आइसलैंड कौन सा है? सोलोमन आइसलैंड का कितना है? 0.557। कितना है? 0.557। तीसरा है सरियन अरब रिपब्लिक, कौन सा है? सरियन अरब रिपब्लिक का कितना है? इसका 0.549। कितना है? 0.549। 4 नंबर है पापुआ न्यू गुनिया, कौन सा है? पापुआ न्यू गुनिया 0.543। कितना है? 0.543। आगे सबसे कम निम्न मानव विकास वाले देश, कौन सा? चाड, कौन सा है? चाड है 0.401। कितना है? 0.401। और जो सबसे लास्ट है वो 2 नंबर का है मध्य अफ्रीका, कितना है? 0.381। कितना है? 0.381। और एक है निगर जो है कितना? 0.377। कितना है? 0.377। एक चीज हमेशा याद रखना, जो 2020 के अनुसार जो हमारा भारत का मानव विकास सूचकांक है HDI कितना है? 189 देशों में 131वां स्थान है। कितना है? 189 देशों में 131वां स्थान है। तो दोबारा देखना एक बार हमारे मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है या क्या क्या आता है। मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास के स्तर को दर्शाता है। अपना 2 नंबर है, इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिए जाते हैं, जिसमें 0 के पास वाला स्कोर निम्न मानव विकास सूचकांक माना जाता है एवं 1 के पास वाला स्कोर उच्च मानव विकास को दर्शाता है। देखना उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन कौन से? नॉर्वे 0.954, स्विट्जरलैंड 0.946, आयरलैंड 0.942। मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश देखना, पाकिस्तान 0.560। कितने हैं? 0.560। सोलोमन आइसलैंड 0.557। तीसरा है सर्बियन अरब रिपब्लिक, सर्बियन अरब रिपब्लिक 0.549। कितना? सर्बियन अरब रिपब्लिक 0.549। चौथा है पापुआ न्यू गुनिया, इसका कितना है? 0.543। निम्न मानव विकास वाले देश कौन कौन से? चाड 0.401, मध्य अफ्रीका 0.381 और निगर 0.377। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे भारत का मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 189 देशों में 131वां स्थान है। और ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे अपना 5th चैप्टर।